Congratulations to all. चंद्रयान 3 हुआ सफल। चांद की साउथ पोल की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है एंड इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स सक्सेस ऑफ इट्स थर्ड लूनर मिशन। इसके साथ ही इंडिया बिकम्स फोर्थ कंट्री आफ्टर सोवियत यूनियन, अमेरिका एंड चाइना फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग ओवर द मून। लेकिन चंद्रयान 3 क्यों है सबसे अलग? क्यों पूरे देश और दुनिया की आंखें चंद्रयान 3 पर हैं? क्या है चंद्रयान 3 का मिशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। चंद्रयान 3 की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत है। चंद्रयान 3 इज अ फॉलो ऑन मिशन ऑफ चंद्रयान 2। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है। बहुत ही स्मार्टली इसरो द्वारा लॉन्च के लिए जुलाई के महीने को चूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, या कहा जाए क्लोजनेस इन बिटवीन द अर्थ एंड मून। Chandrayaan 3 consists of 3 main modules: propulsion module, lander module and rover module. अगर हम propulsion module की बात करते हैं तो it consists of lander, rover and other scientific equipments. अगर हम specifically चंद्रयान 3 की बात करें तो propulsion module को यूज किया जाता है ताकि वो चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाल सके और उसको चांद के ऑर्बिट की तरफ ढकेल सके। लैंडर मॉड्यूल is a protective shell which consists of rover and other scientific instruments, और उनको वो प्रोटेक्ट करता है वाया एयरबैग्स। इस केस में लैंडर का नाम है विक्रम और इसका वेट है 1750 kg। रोवर मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ 6 व्हील डिजाइन मशीन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 में रोवर का नाम है प्रज्ञान जिसका कुल वजन है 26 किलो। Pragyan is expected to make number of scientific important discoveries, multiple chemical analysis including composition of lunar surface, presence of water, evolution of moon's atmosphere and history of lunar impacts. अगर मैं चंद्रयान 3 के पेलोड की बात करता हूं तो चंद्रयान 3 में टोटल 7 पेलोड्स। पेलोड्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, अगर मैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करूं तो प्रोपल्शन मॉड्यूल पे एक इंस्ट्रूमेंट लोडेड है जो कि एक्सोप्लैनेट्स की रिसर्च के लिए है। विक्रम लैंडर पर 4 इंस्ट्रूमेंट्स माउंटेड हैं जो कि एटमॉस्फेयर स्टडी, थर्मल प्रॉपर्टीज, मून क्वेक्स या एग्जैक्ट डिस्टेंस एंड रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रज्ञान रोवर पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स माउंटेड हैं जो कि केमिकल एनालिसिस फॉर द सरफेस ऑफ मून के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 वॉज अनसक्सेसफुल एंड डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट while it was attempting for the soft landing at the surface of the moon. चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का एक एडवांस मॉडिफाइड वर्जन कहना गलत नहीं होगा। चंद्रयान 2 में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही थे। चंद्रयान 3 में भी वही लैंडर और रोवर हैं बट विद मैनी एडवांसमेंट्स, मॉडिफिकेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर विल टारगेट मोर प्रिसाइज 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर ऑफ द लैंडिंग एरिया। मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होने के बावजूद चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है या फिर मैपर है वो अभी भी चांद के ऑर्बिट में अवेलेबल है और उससे ली गई चांद के सरफेस की हाई डेफिनेशन एक्चुअल पिक्चर्स को भी चंद्रयान 3 में फीड किया गया है फॉर इट्स प्रिसाइज लैंडिंग। देयर आर मल्टीपल ऑफ सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स व्हिच आर डन इन द चंद्रयान 3। इन चंद्रयान 2 सॉफ्टवेयर ग्लिच वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर। चंद्रयान 3 में 4 थ्रॉटल इंजन हैं विद वेरिएबल थ्रस्ट वॉल्व कैपेसिटी, जबकि चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे विद द 5th वन बीइंग सेंट्रली माउंटेड विद अ फिक्स्ड थ्रस्ट कैपेसिटी, और यही चंद्रयान 2 फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बना। विक्रम लैंडर की फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। चंद्रयान 3 का डाटा फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन भी बढ़ाया गया है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी भी इंप्रूव करी गई है। साथ ही साथ जो सेंसर्स चंद्रयान 3 पे माउंटेड हैं उनको भी इंप्रूव किया गया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि जब प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पे उतरेगा तब उसे सिर्फ एक लूनर डे मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए। एक लूनर डे को धरती का 1 महीने से हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी 4 हफ्ते से, जिसमें से 2 हफ्ते डे के हैं, 2 हफ्ते नाइट के हैं। इसके हिसाब से रोवर के पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा, वो भी डे का, अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि
चंद्रयान 3 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने हुए हैं। चंद्रयान 3 की मिशन इंपॉर्टेंस अपने आप में इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है और ये काम इंडिया के चंद्रयान 3 ने करके दिखाया है। कुछ दिनों पहले ही रशिया द्वारा लूना 25 को भी लॉन्च किया गया ताकि वो चांद के साउथ पोल पे जा सके और कई तरह की रिसर्च कर सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट या ये मिशन 19 या 20 अगस्त तक ही फेल हो जाता है क्योंकि कहा जा रहा है कि लूना 25 गॉट क्रैश्ड। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।